नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं खुट्टी का लोला हाई स्कूल में, और ये जो प्रांगण है इसमें पेशा एक्ट को लेकर एक बड़ी सभा की जा रही है। और इसी सभा में ग्लैडसन डुंगडुंग अपने विचारों को रख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ग्लैडसन डुंगडुंग के भाषण को सुनाता हूं। लेख है उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि कंटोनमेंट एरिया नगर पालिका में लागू नहीं होगा। वो सिर्फ लिखा है पूरे अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। बताइए कितना बड़ा हमारा अन्याय हो रहा है। पूरा अनुसूचित क्षेत्र को कब्जा करने का षड्यंत्र हो रहा है। दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, खासकर जो नियमावली को लेके देखिए, नियमावली में क्या है। इसमें ये कहा गया, दोनों का नियमावली देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का नियमावली में क्या लिखता है, अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। झारखंड का जेपीआर में क्या लिखा है, अब जो मतलब नियमावली जो बना रहा है उसमें लिखता है अधिनियम का अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज 2001, धारा का अभिप्रेत पंचायत राज 2001 की धारा है। वाह भाई वाह, मतलब पेशा कानून का नियमावली बना रहे हैं और धारा लगाएंगे पंचायत राज अधिनियम की। समझ रहे हैं। अब वो देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों ऐसा करना चाहते उसका उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए इस नियमावली में उसने व्यवस्था कर दिया कि आदिवासी जमीन की भूमि की वापसी ग्राम सभा करेगा नियमावली में। अब एक आदिवासी गैर आदिवासी का जमीन कब्जा कर लिया है। अब आदिवासी ग्राम सभा के पास गया, इस नियमावली के आधार पर ग्राम सभा ने उसकी जमीन वापस कर दी। अब ये गैर आदिवासी चला जाएगा कोर्ट, उसका वकील बोलेगा कि देखिए साहब, ये नियमावली जो है उसमें तो ग्राम सभा का अधिकार है भूमि वापसी को, लेकिन इस नियमावली जिस कानून के तहत लागू होता है झारखंड पंचायत राज अधिनियम की नियम, उसमें तो ऐसा कोई धारा नहीं है साहब। समझ रहे हैं खेल, जिसको हमारे पारंपरिक अगुवा लोग नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए वो लोग सपोर्ट कर रहा है पंचायत राज विभाग को। इतना बड़ा खेल तमाशा किया गया है, अब जिसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं तो ये लोग जो है कि बोल रहा है कि ये लोग ईसाई है, तो ये लोग महिला विरोधी है, तो ये लोग फलाना है चिलाना है। ठीक है ना। और कुछ खास चीजों को आपको समझा के मैं आपको समय देने जा रहा हूं। एक तो ये समझिए, जैसे मैंने कहा पारंपरिक ग्राम सभा जो है उसको जो है कैसे ये लोग बना रहे हैं सरकारी ग्राम सभा, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जितने पारंपरिक अगुवा है कैसे ठग के आपको जैसे बनाया जा रहा है, पूरा सरकारी ग्राम सभा कब्जा करेंगे। और क्योंकि हमारे लोग कानूनी भाषा नहीं समझ पाते हैं, उस दांव पेच को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या है, पेशा नियमावली 2024 में आप देखिए, नियम 7(1)(2) क्या बोलता है, पारंपरिक ग्राम सभाओं पर वोट बहुमत और कोरम। हमारे पारंपरिक लोग हैं, क्या कभी वोट बहुमत होता है हमारे व्यवस्था में? सर्वसम्मति व्यवस्था में वोट लोग डाल रहे हैं, कोरम डाल रहे 33%। अगर ग्राम सभा का मीटिंग में 33% लोग आए, मतलब सभा हो गया। बताइए, यहाँ 100 लोग हैं, 33 लोग में हो गया। ऐसा फैसला होता है आदिवासी समाज में। और हमारे बड़े बड़े लोग प्रभाकर तीर्थ, विजय को जो एक समय में ऐसी भारत सरकार चला रहे थे, कुटुंब परिवार बोल रहे थे परंपरा, अभी ऐसा सरकार बनवा रहा है, ऐसा नियमावली को बोल रहे हैं कि पारंपरिक ग्राम सभाओं को हम अधिकार दें। इतने बड़े बड़े लोग, समझ रहे हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा। अब दूसरा नियम 9(2) में क्या है, बहुत अच्छा से सुनिए, ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुखिया को होगा, ग्राम प्रधान को नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब पारंपरिक व्यवस्था बना रहे हैं विजय गुजर साहब और प्रभाकर तीर्थ साहब, सुधीर पाल साहब, लेकिन क्या कर रहे हैं, मुखिया को अधिकार होगा विशेष बैठक बुलाने का, ग्राम प्रधान को नहीं होगा। क्यों ऐसे चालूबाजी? ग्राम प्रधान जो गांव का लड़ाई झगड़ा का मीटिंग करेगा, नॉर्मल मीटिंग करेगा, लेकिन जब आपके यहाँ कंपनी आएगी, आपका जमीन का अधिग्रहण करने का होगा, मुखिया साहब रात में सबको दारू पिलाएंगे और बुलाएंगे, सभा कराएंगे और खत्म कर देंगे।
समझ रहे हैं? मतलब हमारा पारंपरिक व्यवस्था में मुखिया व्यवस्था थोप रहे हैं या ग्राम प्रधान का अपमान है, उनका जो अधिकार को छीनने का लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात, ताकि आप समझे कैसे सरकारी व्यवस्था थोपा जा रहा है। तीसरी बात, ये जो है कि ग्राम प्रधान मतलब पंचायत सचिव, नियम 13 में लिखा गया है, पंचायत सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होगा। और ये सचिव होगा कौन? सरकार नियुक्त करके रखी है वो। और दूसरा, उप सचिव जो है ग्राम सभा नियुक्त करेगा, लेकिन उसमें क्या, उसकी 1 साल की कार्यकाल होगी। दूसरा, ग्राम सभा उसको कभी भी हटा सकता है, लेकिन सरकारी सचिव को आप बाल भी बाका नहीं कर सकते। जाएगा है ना? कितना अद्भुत नियम बना है हमारे झारखंड के आंदोलन करे बुद्धिजीवी लोग, और हमको बोलते हैं कि ये जो है कि अपना नाम कमाना चाहता है इसलिए सब कर रहा है ना? देख लीजिए, उसके बाद आओ सुनिए। चौथा, ये जो मुखिया लोगों का पंचायत कार्यकारिणी समिति होगी, कार्यकारिणी समिति है ना, उस कार्यकारिणी समिति का मीटिंग में ग्राम सभा एक व्यक्ति को अपना सदस्य मनोनीत करेगा मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन ग्राम सभा द्वारा भेजा गया सदस्य को पंचायत समिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब खाली आप सुनिएगा जाके, मतलब ग्राम सभा के तो तमाशा कर रहे हैं लोग। पारंपरिक ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा, विजय सुनील साहब जवाब दो, प्रभाकर तिर्की जवाब दो, सुधीर पाल जवाब दो कि ग्राम सभा का जो है कि ग्राम सभा का ऐसा अपमान करने के लिए आप लोगों ने क्यों ड्राफ्ट बनाया, क्यों सरकार का इस चीज को आप समर्थन कर रहे हैं? ऐसा नहीं चल सकता है। मतलब ग्राम सभा का जो नियुक्त करेगा जिसको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, मतलब मुखिया व्यवस्था आप लोग थोप रहे हैं और यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता है। चौथा, ये पांचवा क्या है? ग्राम कोष का निर्माण ग्राम सभा करेगा। कोष का निर्माण मतलब कि बालू से जो आएगा, मान लीजिए बालू से आएगा, मान लीजिए किसी को दंड दिया उसमें से आएगा, कोष का निर्माण ग्राम सभा करेगी। बैंक अकाउंट भी होगा, उसका कैसे उपयोग करेगा वो भी नियम लागू है, बना दिया है। मतलब एक तरफ ये कॉम्पिटेंट मान रहे हैं ग्राम सभा को फंड मैनेज करने के लिए, दूसरे तरफ कहते हैं, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं ग्राम सभा के पास उतना नहीं है, इसलिए मुखिया लोग जाके इसको ये करेगा, जो विकास का कार्य होगा उसका सारा फंड मुखिया लोग क्यों करेगा। इधर थोड़ा सुन लीजिए, मतलब ये समझिए कैसे आपको बता रहा हूं, इसमें स्पष्ट है। और एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं, मतलब कि आपका पारंपरिक ग्राम सभा योजना बनाएगा, योजना का अनुमोदन करेगा, पंचायत समिति को दे देगा, पंचायत समिति उसको लागू करेगा और आप झंडा पकड़िए। क्यों आप पंचायत समिति ये करेगा? ताकि मुखिया बाबू साहब जो चुनाव में खर्चा किया है ना, परसेंटेज देंगे ना, वीडियो का परसेंटेज देंगे ना, वार्ड वाला परसेंटेज लेगा ना, वीडियो को मिलेगा ना। अगर ग्राम सभा का अकाउंट में आ जाएगा पूरा फंड खाता में, तो वीडियो को मिलेगा परसेंटेज, किसी को मिलेगा? पूरा लूट करने के लिए वीडियो व्यवस्था और जो पूरा मतलब मुखिया व्यवस्था थोप रहा है। जब ग्राम सभा का अपना कोष होगा, उसका अपना बैंक अकाउंट होगा, पैसा मैनेज खुद चलेगा, नियम वाले आपने बना दिया है, तो फिर विकास कार्य का पैसा मुखिया और वार्ड क्यों मैनेज करेगा? उसके पास क्यों जाएगा? ग्राम सभा के पास क्यों नहीं आएगा? क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। आप लोग हाथ जाके बोलिए, हम इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार करेंगे। आप जो है कि और एक बेहतरीन चीज सुन लीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ग्राम सभा का जो प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार कैसे वो लोग छीनने का व्यवस्था कर रहे हैं, 3 उदाहरण आपको देता हूं। पहला, लघु खनिज पर अधिकार, इन्होंने नियम 22(1) में दे दिया है कि गांव का जो बाउंड्री पारंपरिक बाउंड्री होगा, उसके अंदर में लघु खनिज का मालिकाना हक ग्राम सभा का। लेकिन इसमें क्या दे दिया? बालू घाट 1 नंबर से मिलेगा, और उसमें भी क्या होगा?
बालूघाट का डिमार्केशन कराना है तो ग्राम सभा को डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के पास जाना है। वाह रे वाह, एक तरफ मालिकाना अधिकार तो हम जाके डीओ का डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के पास जाएंगे और मांगेगा ना बालू बेचोगे दो, हर एक जगह चेक करके रखा है माल कमाने का, समझ रहे हैं। आप कैटेगरी की भी बालू बालू का क्यों, एक कैटेगरी मतलब जो एकदम थर्ड क्लास का होगा ग्राम सभा, बाकी सब माला माल पार्टी। क्यों ऐसा हो रहा है आपको बताता हूं उदाहरण कि ये लोग जितना भी खनन से ले रहे हैं, उसका थोड़ा लास्ट में बता दूंगा। दूसरा, एक तो लघु खनिज तक पहुंच गए, दूसरा भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति। पेशा कानून 96 धारा 4 के तहत 100% परामर्श ग्राम सभा, उसमें कोई कसर नहीं। इसमें ये लोग क्या कर दिया है, ग्राम सभा 37% का कोरम होगा। मतलब डीसी साहब बोलेगा कि हम टाटा के लिए आपका जमीन लेना चाहते हैं, ग्राम सभा बैठिए, 37% का कोरम होगा। अगर नहीं है, अगर 37% नहीं हुआ तो अगला मीटिंग में कोरम का जरूरत ही नहीं है, 10,000 की करते। उसके अलावा अगला प्रोविजन, यदि ग्राम सभा ने एक बार निर्णय ले लिया, निर्णय वापस नहीं ले सकता है, चाहे जमीन चाहे आदिवासी, आपका सब लूट लिया और आप ही के लोग लुटवा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं। आप सोचिए चिंतनीय विषय है। सरकार बनाने के लिए 50% से आगे ज्यादा सीट चाहिए। आपको जाके संविधान का कोई महत्वपूर्ण जो आर्टिकल को संशोधन लेना है कि आपको 66% जो है कि आपको चाहिए। उसके बाद आप जो है कानून भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून 2013, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण नहीं होगा और एकदम हस्ती आने वाली है तभी होगा, तभी 100% करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून में जनरल लोगों के लिए, टिक्कू लोगों के लिए 33%, 70% है। 70% किसान बोलेंगे तभी होगा उनका नॉन शेड्यूल इलाका में, और यहाँ पे शेड्यूल इलाका में 35%। बताइए, ये है हमारा लूट की कहानी। और आखिरी जो इसमें आदिवासियों का जमीन हस्तांतरण में भी देखिए, पेशा कानून में क्या बोला है, बोला है कि ग्राम सभा जमीन वापस करेगा, जमीन हस्तांतरण में उसका काम। अगर जमीन को बेचेगा तभी ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा, अगर घर आदिवासी घर कानून तरीके से लिया है तभी ग्राम सभा वापस करेगा, यही व्यवस्था है पेशा कानून। नियम वाले में इन्होंने क्या बना दिया कि ग्राम सभा अगर नहीं सकेगा तो सीधे डीसी को दे दे। कोई ग्राम सभा सकेगा इस व्यवस्था में, लिखो ले लिया सीधा डीसी के पास जाएगा। अब और में इंटरेस्टिंग चीज इसमें व्यवस्था बनाया गया है, जैसे सामाजिक केस आएगा ना तो ग्राम सभा ने निर्णय लिया, उसके खिलाफ अपील परगना को जाएगा। परगना से अगर उनको लगता है गलती नहीं हुआ, वो जाके मोड़े माजी के पास जाएगा या किसुम परगना, जो भी हम नाम लीजिए, 3 स्तर पर जाएगा। लेकिन जमीन मामले में सीधे ग्राम सभा से डीसी। बताइए, अद्भुत व्यवस्था भाई। मतलब जहां जहां आपकी जमीन लूटने की संभावना है, जहां जहां आपका खनिज लूटना है, वहां सारा जगह डीसी और नौकरशाह इनको लगा दिया गया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आपके पास समय होगा। इसमें 2-3 चीजें समझना है। एक बात तो यह समझना है, आखिर ये लोग जेपीआरए को ही क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं, जंगल माफिया, खनन माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, ये सारे माफियाओं के द्वारा पैसा चाहिए। उदाहरण के लिए आपका खूंटी में, रांची का बहुत आता है, मतलब न्यूज क्या आता है, रांची जिला में इतना क्रशर, स्टोन क्रशर है। अब बताइए, जहां डीसी है, जहां पुलिस है, जहां सीओ है, वीडियो है, पूरा प्रशासन भरा पड़ा है, वहां पे जो पहाड़ में क्रशर लगा के कैसे काम हो रहा है भाई? अवैध खनन बताइए, क्या बिना डीसी का जानकारी का हो रहा है? डीसी के यहाँ से भारी भरकम गांधी छाप आ रहा है, इसीलिए आवाज बोल के छोड़ देता है। जैसे ही पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को पेशा कानून के अनुरूप नियम बना के लागू हो जाएगा, ग्राम सभा क्रशर को उठा के फेंक देगा, तुम इलीगल हो, निकल जाओ। तो इसीलिए तमाशा किया जा रहा है। दूसरा, हमारा जो खनिज संपदा का पैसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जा रहा है, वो हमारे लिए खर्चोना है।
विस्थापितों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए उसको क्या कर रहा है? वो एक सीएजी का रिपोर्ट आया अक्टूबर 24 में, बोकारो का डीसी ने 1,08,00,000 रुपया ओपन जिम में खर्चा, रांची का डीसी ने अपने लिए ढंग बंगला बना दिया मैक्लुप्सीगंज में, चतरा का डीसी ने क्या किया? पूरा पुलिस थाना में टॉयलेट। आपने यहाँ पर नहीं किया, बताइए, ग्राम सभा को इन्वॉल्व नहीं किया, बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं किया। गुमला का डीसी ने सुनते हैं करोड़ों का जो है कि लाइब्रेरी बना दिया, तो उसमें वो करने से क्या होता है उनको? भारी भरकम। आप ये सोचिए, एकदम ओपन में जिम बनाया 24 को, 1 करोड़ खर्च हुआ होगा, 50 लाख का बना दिया, बाकी सब गट्टा करिए तो फर्जी बिल बना दिया। और उसमें सीएजी ने सरकार को आदेश दिया है लिखित कि इन डीसीओ ने कौन बात किया, इन पर कार्रवाई होना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा एमपी एमएलए कुछ नहीं बोलता, चुपचाप है। उसके अलावा इसमें भी तमाशा है, जो लोग कह रहे हैं पहले तो लागू होने दिए नियम को, पहले तो नियमावली को लागू होने दीजिए। आप लोग सुन रहे हैं ना, कौन कौन बोल रहा है, नाम नहीं बोलूंगा। वो क्यों कर रहा है? अभी मुझे पता चला, अभी देखिए ये नियम वाले कैबिनेट में आया भी नहीं है, कैबिनेट के बाद पीआरआई में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में आएगा, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी नहीं हुआ है। ये लोग जो है कि मास्टर ट्रेनर का लिस्ट बना रहे हैं पंचायत विभाग में बैठ के। ये लोग जो है कि ये तय कर रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में 13,000 ग्राम सभा है, उसका प्रशिक्षण आप ही लोगों को हम देंगे, उसका पैसा आप ही प्रशिक्षण करिएगा और माल कमाइएगा। देख रहे हैं, तो जितना एनजीओ जी वहां पे, जितना बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं, पंचायत विभाग जो जो दौड़ दौड़ के जा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, देख लीजिए तस्वीर। यही जो है कि आदिवासियों का पैसा प्रशिक्षण के नाम पर उनको मिलेगा। ये सारे एनजीओ को गांव में घुसने मत दीजिए, पैसा कानून में अधिकार है कि आप ग्राम सभा तय करेगा कि एनजीओ को घर घुसने नहीं देंगे, हमारे इलाके एनजीओ नहीं घुस सकता है। ये आपका पैसा को लूट रहा है, और हमारे यहाँ पारंपरिक ग्राम सभा को खत्म करके ये लोग सरकारी ग्राम सभा थोपना चाहते हैं, मुखिया व्यवस्था थोपना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को एकजुट होना होगा, उन्मूलन करना पड़ेगा। और ये सारा चीज तमाशा आप जान ही रहे हैं, आदिवासियों का इलाका, आदिवासियों का खनिज संपदा, हमारा अधिकार, हमारा पैसा सब छीन रहे हैं। पूरा जो है कि लोग भर रहा है ना, उसी को संरक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए करना क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के साथ भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं, शुरू कर दिया हम लोग, अलग अलग 2-3 राउंड में हो चुका है। वहां पर हम लोग बात पहुंचा दी। हम लोगों ने कहा है हमने सरकार बनाया है, और यहाँ से भी ऐलान कर देते हैं हमने तुमको गद्दी दिया है। अगर हमारे ऊपर ये पेशा कानून का जो फर्जी, ये घटिया नियम वाले लादने की कोशिश हुई, तो सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या बोलते हैं आप? ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये लागू करना पड़ेगा। तो दबाव डालने के लिए मीडिया में, बाकी जगह में आपने सुनाई कार्यक्रम। साथियों, इसके बाद जैसे दुर्गावती मैडम चली गई, रहना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने भाषण लेके निकल जाते, लेकिन सुनना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं है, हल जब तक यहाँ नहीं बचिएगा। तो रांची में 2 फरवरी को रांची एसडीसी में प्रस्तावित नियमावली पर महाबहस किया जाएगा। एग्री करते हम लोग? रांची पहुंचिए, पूरा सत्ता धमक जाएगा। आपको बता रहे हैं, जब जो पंचायत डिपार्टमेंट हम लोगों पर हमला कर रहा था, बोला इन लोगों पर ये क्या नहीं, हम लोग जानते हैं वो एलगारो है, हम लोग जानते हैं, वही सही के बाद हम लोग मनाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग चाहिए जो लोग करना है, बहुत लोग है ना, क्योंकि आप जितना देर करेंगे दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आ सकते हैं आप लोग जरूर आइए 2 फरवरी को रांची में। तो हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि लगातार आप नहीं कीजिएगा, प्रेशर नहीं बिल्डअप होने वाला, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी आप लोग जब 2 फरवरी को बात कीजिएगा, वहां भी आप इसकी बात कीजिए, कैसे हमारे ऊपर पारंपरिक ग्राम सभा के ऊपर जो कि सरकारी ग्राम सभा थोपा जा रहा है, कैसे जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान के ऊपर जो कि मुखिया को थोपा जा रहा है, सारा चीज पर बात होना चाहिए। उसके अलावा 16 फरवरी को फिर से रांची में हम लोग बहुत बड़ा जगह प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में खूंटी के कोट ग्राम में पेशा महासभा किया जाएगा। आप समर्थन करते हैं? फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोट ग्राउंड में पेशा महासभा किया जाएगा। हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, भले आयोजक जो है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद है ना। उसके बाद
उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो मार्च में हम लोग रांची के मोराबादी ऐतिहासिक मोराबादी में बेहतरम महासभा करेंगे हम लोग। समझ है? ये मैं आज आपको ऐलान कर रहा हूँ। समझ है तो आप हाथ उठा के सहमति दीजिए। बिल्कुल, हम लोग यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि झारखंड में पिछले 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है, इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे नगर पालिका हटाना पड़ेगा। जो भी असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा है हटाना पड़ेगा। गैर कानूनी काम हो रहा है हटाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार, इनके नेता संविधान लेके घूमते रहते हैं, तो संविधान को धरातल पर उतारना पड़ेगा, सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं करने देंगे हम लोग। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, जब पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्र के लिए बना है, पेशा कानून आदिवासियों के लिए बना है, हमारा परंपरा के लिए बना है, हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए बना है, उनके अधिकारों के लिए बना है, तो पेशा कानून 1996 के 27 प्रावधानों को अक्षरशः लागू करना पड़ेगा। और उसको लागू करने के लिए जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, उसी तरह से जल्द पेशा कानून के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनाकर लागू करना होगा, नहीं तो पेशा उल्लंघन होगा। उल्लंघन होगा ना? इस बार पेशा उल्लंघन होगा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को भी इस बात का एहसास है, जिस तरह से सीएनटी और एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं और हकीकत भी है, वो हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है। उसके लिए हजारों हजारों आदिवासियों ने कुर्बानियां किया है, चाहे बाबा तिलका मांझी हो, चाहे जो है कि सिद्धू कानू हो से लेके बाबा बिरसा मुंडा तक पहुंचता है। हजारों हजारों लोगों ने अपना शहीद शहीद दिया है, अपना खून और जान दिया है, शहीद हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं सीएनटी और एसपीटी कानून हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज है, जिसको 2016 में ऑर्डिनेंस से संशोधन किया गया। उसके बाद ऑर्डिनेंस गिरा, विधानसभा में बिना बहस किए 3 मिनट में जो है कि उसको संशोधन कर दिया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 केंद्रीय कानून के खिलाफ चुपचाप जो है कि 2015 में लोग बनाया है कानून भूमि अधिग्रहण का, उस कानून को भी संशोधन करना पड़ेगा। 33% वाला जितने भी कानून अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो अनुरूप नहीं है, उसको खत्म कीजिए। जिस तरह से हमारा सीएनटी को उन्होंने 3 मिनट में जो उस पर हथमारी किया, तो हम लोगों ने झारखंड में क्या किया था? जनोत्रोग सो गया था। वही चीज पेशा उल्लंघन इस बार होगा। इसलिए आप लोग सब लोग एकदम तैयारी के साथ काम कीजिए। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने सभी लोगों पर विश्वास किया है, एक बार हम लोगों पर विश्वास कीजिए। आप अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे का यहाँ पे वचन देते हैं। ना सिर्फ हम पेशा, पूरा अनुसूचित क्षेत्र के संरक्षण के लिए संविधान का जो व्यवस्था है, संविधान का अनुच्छेद 244(1) के तहत यहाँ पे प्रसन्न आसान अभियंता करवा के हम लोग रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में भी कहा जा रहा है उसको एमएलए एमपी बनना है, इसलिए सब कर रहा है। मुझे एमएलए एमपी बनना था दोस्तों। 2009 में मुझे दिल्ली बुला के टिकट दिया जा रहा था, मैंने उसको लात मार दिया है। मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए भ्रम में मत फैलिए, भ्रम में मत जाइए। आप हम लोगों का साथ दीजिए, हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना ग्लैडसन डुंगडुंग जी को, उनका साफ मानना है कि सरकार जिस मसौदे के साथ, पेशा कानून के जिस ड्राफ्ट के साथ आगे बढ़ रही है, वह आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा धोखा है। ग्लैडसन डुंगडुंग ने यह भी कहा और एक बड़ी घोषणा की कि आदिवासी समाज अबुआ सरकार को सत्ता पर बैठाना जानती है, सत्ता देना जानती है, तो वह सत्ता से बेदखल करना भी जानती है। कुल मिलाकर ग्लैडसन डुंगडुंग का लब्बो लुबाब यह था कि वह किसी भी सूरत में
पेशा एक्ट के मौजूदा फॉर्मूले को स्वीकार करने के तैयार नहीं है और इसी क्रम में पेशा उलगुलान की घोषणा की गई और आने वाले दिनों में रांची में पेशा एक्ट को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी।